Hello students, I am KN Sharma. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KN शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपको मैं 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। एक्सरसाइज है 1.6, क्वेश्चन है फाइंड 64 टू द पावर ऑफ 1/2, 32 टू द पावर ऑफ 1/5 एंड 1 to 5 यानी 125 रेज टू द पावर ऑफ माइनस का 1/3। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने लास्ट ईयर भी एक्सपोनेंशियल के जो रूल्स होते हैं उनको शायद आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। क्या है कि सबसे पहले जो हमारा एक रूल होता है कि अगर x टू दी पावर m है इंटू एक्स टू दी पावर n है तो x टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर बेस सेम हो, यानी ध्यान रखिए, बेस जो होता है जिसके ऊपर पावर लगी होती है और जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी पावर्स को या एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि x सेकंड है हमारा x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। क्या है इसमें? अगर बेस सेम हो और डिवाइड किया जा रहा है, ध्यान रखिए पावर उनकी कुछ भी है तो उन पावर्स को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसका थर्ड है कि x टू दी पावर m एंड होल पावर ऑफ n, तो x टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है यानी x के पावर पे m है और होल पावर ऑफ n है तो x टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा, यानी पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ इसका जो रूल है वो ये है कि अगर हम कहें कि x टू दी पावर m है इंटू वाई टू दी पावर m है, ध्यान रखिए यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या कर देते हैं इसमें x इंटू वाई यानी एक्स वाई के ऊपर m की पावर आएगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सपोनेंट के 4 रूल्स होते हैं। इन चारों रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला रूल, बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, डिवाइड में माइनस करते हैं। पावर के ऊपर पावर हो तो यानी मल्टीप्लाई हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर इनके बेस डिफरेंट और पावर सेम हो तो उनको यानी बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को कॉमनली उसका पावर के रूप में लेते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 64 टू द पावर ऑफ 1/2। देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला पार्ट है ये हमारा कि 64 टू द पावर ऑफ 1/2 है। क्या करेंगे हम? इससे पहले हमें ये पता है कि ये हमारी एक्सपोनेंट 1/2 है और ये 64 हमारा बेस है। हम इसको अगर ये प्राइम नंबर में नहीं है तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 64 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो देखिए क्या आएगा। 2 है, 2 3 या 6, 2 2 या 4 और 2 1 या 2, 2 6 या 12 और 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4 और 2 1 या 2। ये तो हमें पता ही है कि हम किस तरीके से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो गया कि हम इसकी जगह पे 64 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 1 2 3 6 हो गया, टू दी पावर ऑफ 1/2 हो गया। क्या किया था स्टूडेंट्स? हमने 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टर करके हमें पता है कि 2 हमें कितने टाइम्स आ रही है? 6 टाइम आ रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? यानी 2 टू दी पावर 6 एंड होल पावर ऑफ 1/2। क्या है? हमें पता है ये 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये है कि 2 को हम 2 टू दी पावर 6 के रूप में ले सकते हैं और होल पावर है 1/2 की, तो 1/2 को हमने उसी तरह रखा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा रूल लग रहा है? इसमें ये रूल लग रहा है, यानी पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करेंगे? जो बेस लेकर के उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो देखिए क्या होगा, यानी 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2। क्या करेंगे हम, यानी इस पावर्स को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा। इसका मतलब यह है कि 2 टू दी पावर 3 आएगा, और 2 टू दी पावर 3 इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इसका मतलब ये है कि 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि 64 टू दी पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 8 होगा, यही हमारा आंसर है। क्या करा था इसमें हमने क्या किया था कि जो हमें ये गिवन था इसको मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टर करके पावर को एजिट रखा है, और फैक्टर करके जो नंबर जितने टाइम्स आया उसकी पावर लगाई है। और उसके बाद हमने जो थर्ड रूल हमारा था कि अगर एक बेस के ऊपर पावर के ऊपर पावर हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके ये हमारी इस 64 टू दी पावर ऑफ 1/2 की वैल्यू 8 आई है। कितनी आई है, ये 8 आएगी, इसका आंसर 8 होगा, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारा 32 टू दी पावर ऑफ 1/5। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम एक्सपोनेंट लिखते हैं इसको छोटे फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी 1/5 है। पावर को हमेशा छोटे रूप में लिखते हैं, और जो हमारी बेस होता है उसको हम बड़ा बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से हमने फर्स्ट को सॉल्व किया था उसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे 32 ले लूँ और इसके प्राइम फैक्टर कर दूँ तो 2 16 जा होता है, 2 8 जा हो जाएगा, और 2 4 जा हो जाएगा, और 2 2 जा हो जाएगा, और 2 1 जा हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 यानी 2 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है, तो 2 को हम 5 के रूप में, और होल पावर ऑफ 1/5 है। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से जो थर्ड रूल हमने पहले में अपनाया था वही हम इसको अपनाते हैं कि 2 टू दी पावर हो जाएगा 5 इंटू 1/5। तो स्टूडेंट्स इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर होगा। क्या किया था हमने, जिस तरीके से हमने पहले को सॉल्व किया था उसी तरह से हमने सेकंड को सॉल्व किया हुआ है। अब आती है थर्ड की बारी। थर्ड में देखिए, थर्ड है हमारा 125 टू दी पावर ऑफ माइनस का 1/3 है। पावर जो है इस पे माइनस की है, ध्यान रखिए। और मैं इससे पहले और एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पे भी माइनस का 1 की पावर है तो इसका मतलब ये 1/x है। अगर पावर अगर कहीं माइनस में होती है तो इसका मतलब वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पावर माइनस में है तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 125 को अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे इसके तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 5 जा और 5 1 जा। इस तरीके से हमने 125 को क्या किया है, फैक्टराइज किया है, और फैक्टर किया है तो यहाँ पे आया 5 इंटू 5 एंड होल पावर ऑफ -1/3। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे हमें पता है 5 3 टाइम्स आया है तो हम इसको लिखेंगे 5 टू दी पावर ऑफ 3 और होल पावर ऑफ -1/3। अगले स्टेप में उसी तरीके से जो थर्ड रूल हम अभी अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर ऑफ 3 इंटू -1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 टू दी पावर ऑफ -1। इसका मतलब ये है कि ये 1/5 होगा, ये हमारा आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पावर माइनस की थी, लास्ट में भी हमें पता है कि 5 के ऊपर -1 की पावर आई है, और जब -1 की पावर आई है तो इसका मतलब है कि 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है। यही हमारा आंसर है। थैंक यू।